दिल्ली में 28 जून को जो बारिश हुई, दिल्ली में 6 लोगों को उसमें जान गंवानी पड़ी। हर चीज़ को पहले कहते थे ये पीडब्ल्यूडी का नाला नाली नहीं है, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आता है हमारे पास। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आप हैं। आज तक जितने भी हादसे आप उन्हें कह लीजिए, या हम ये मानते हैं कि वो प्रशासनिक आपराधिक लापरवाही हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको आप सस्पेंड करते हैं, 2, 3, 4, 6 महीने में उनको आप सस्पेंशन रिवोक करके वापस ले आते हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शन कोई ऐसी निष्पक्ष जांच हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। दिल्ली कांग्रेस से बातचीत के लिए मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी मौजूद है। सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर का मामला है उसमें आज एमसीडी की एक बैठक थी जिसमें जो इलाके की पार्षद आरती चावला वो वहाँ नहीं पहुँचती, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई कि उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे ही पीजे चलाया जा रहा है गैर कानूनी। देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो आपने बताया है अगर वो सत्य है तो उस पर आगे देखा जाएगा। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली को तलब किया था, और जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में इस बात को बताती हैं कि ये दिल्ली के किस बदतर से बदतर हालात जो दिल्ली के हुए हैं उसमें दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आज तक जितने भी हादसे आप उन्हें कह लीजिए, या हम ये मानते हैं कि वो प्रशासनिक आपराधिक लापरवाही हैं। उनमें एक बार आप सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना करते हैं कि किसी छोटे कर्मचारियों को और ऑफिसर्स को आप उसमें सस्पेंशन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको आप सस्पेंड करते हैं, 2, 3, 4, 6 महीने में उनको आप सस्पेंशन रिवोक करके वापस ले आते हैं। सवाल ये है कि जो दिल्ली की बदहाली की असली जिम्मेदारी और जवाबदेही है उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? क्या बड़े अधिकारियों की जानकारी में ये नहीं था? क्या एक ही महकमा जिम्मेदार है? आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ लगभग बताए जाते हैं कि 200 के आसपास बेसमेंट होंगे। हम उस दिन जब ये दुर्घटना हुई है रात को, तो सुबह हम दिन में वहाँ काफ़ी टाइम तक थे, और हमने ये अनुभव किया, जो जानकारी आई कि 200 से भी करीब ऐसे बेसमेंट हैं जिनको अलाउ तो किया गया है बिल्डिंग बाईलॉज में आपने कि उसको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी आप 2 गेट देंगे, लेकिन वहाँ स्टोरेज के लिए तो उनमें से शायद कोई इक्का दुक्का हो सकता है इस्तेमाल हो रहा हो। 90% वो बेसमेंट अदर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो बिल्डिंग बाईलॉज है उनका वायलेशन तो है ही, साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो अगर आप उसमें देखेंगे कि उनका रास्ता अगर 2 देने थे बेसमेंट में तो 1 है, वहाँ वो जो पानी वहाँ ठहराव होता है वो निकल ही नहीं सकता। 12-12 फीट के ये बेसमेंट हैं, तो इसमें इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की गई? और वो छात्र जो प्रतिभावान थे, जो योग्य थे, कल अपने परिवार का भविष्य भी थे, देश के भी भविष्य थे, उनके साथ ये हादसा। और एक हादसा नहीं हुआ, दिल्ली में 28 जून को जो बारिश हुई, दिल्ली में 6 लोगों को उसमें जान गंवानी पड़ी। सरकारों ने उससे और प्रशासन ने उससे कुछ नहीं सीखा। अगर सरकार उससे सीखती तो शायद आज के ये हादसे शायद नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी लगातार यही। आईआईटी का एक स्टूडेंट जो पटेल नगर में, जिनको पानी में करंट आ जाने की वजह से डेथ हुई, ये नौजवान हैं जिनके असीम सपने हैं, जिनके परिवार के उनको लेके बहुत सपने हैं, और जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस देश के अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे सेवक के रूप में वो बन पाएँ, वो यूपीएससी क्रॉस करें, आईआईटी पास करें, लेकिन ये हादसे तोड़ देते हैं उनको और उनके परिवारों को। हमारी सीधी ये मांग है कि जिम्मेदारी तय हो, लीपापोती बिल्कुल ना हो, और कोर्ट की डायरेक्शन पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की उस पर ये जांच की जाए, जिसमें जो भी फैक्ट्स निकल के आए उस पर सख्त कार्रवाई। सर, हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार कैंडल मार्च निकाल रही है, जो बच्चे जिनने जान गंवाई, तो क्या कोई प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि दुर्गेश पाठक बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। देखिए, कौन किस पे आरोप लगा रहा है, ये दिल्ली 10 साल से देख रही है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। जनहित और जनकल्याण में सोचने के लिए इन पर समय ही नहीं है। दिल्ली में मल्टी अथॉरिटी एजेंसी सिस्टम है, मल्टी एजेंसीज़ यहाँ काम करती है, सातों के सातों सांसद बीजेपी के भी हैं, उनकी भी कुछ एजेंसियां काम। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ये हर चीज़ को पहले कहते थे ये पीडब्ल्यूडी का नाला नाली नहीं है, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आता है हमारे पास। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आप हैं श्रीमान जी, तो डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई टाइम पे भाई? और हुई
तो वो दिखाइए कब हुई। लोग, हम वहाँ राजेंद्र नगर गए थे, इतने लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे थे कि जी हम लगातार कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, डिसिल्टिंग गाद निकालना तो बहुत दूर गया, कोई छोटी नालियों को भी सफाई नहीं है। तो ये हालात जो हैं दिल्ली में वो एक दिन में नहीं बने। तो जो हमारा ये मानना है कि कोर्ट की डायरेक्शन में, हाई कोर्ट की डायरेक्शन में कोई ऐसी निष्पक्ष जांच हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, और एक परिणाम तक जांच में जो भी दोषी आए उन पर कार्रवाई। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी दिल्ली कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज से। फिलहाल के लिए दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।